हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं, जो आपके आने वाली परीक्षा बिहार पुलिस में बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? आपके ऑप्शन है द्रविड़ भाषाओं की, तिब्बती भाषाओं की, लैटिन भाषाओं की या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है लैटिन भाषाओं की देन है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को मैथ और इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपके ऑप्शन है क, ग, ख या ट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए सामसिक शब्दों में से कौन सा नए समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है अनिष्ट, कुरंग नयन, मुखचंद्र या शीतोष्ण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है इसका आंसर अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द बताएं। आपके ऑप्शन है तर्कपूर्ण, तर्कसंगत, तार्किक या ये सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तर्कसंगत हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आप लोगों को लगेगा कि ये सभी होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा दिया रहता है कि इसमें से एक ऑप्शन चुनना ही रहेगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रतिदिन होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनें। आपके ऑप्शन है प्रभात, शुभ प्रभात, दैनिक या ए और बी दोनों। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यह जो है दैनिक होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। स्वरों के सिरे पर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनुनासिक, चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु या अनुस्वार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अनुस्वार होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपके ऑप्शन है ज प्लस य, ज प्लस अ, ज प्लस य या ज प्लस न्याय। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ज प्लस य हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अपार का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है अपार, असंख्य, बहुत, आर पार। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यह बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, असंख्य होगा। आगे देखते हैं। व्यूह निम्नलिखित शब्दों के चार संधि विच्छेद दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो व्यूह दिया है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन है व्यूह प्लस ह, बी प्लस ओ, बी प्लस ओ या प्लस ओ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नए जोड़ एक, नौ जोड़ एक, नाव जोड़ एक या नौ जोड़ एक। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जोड़ 1 हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभ या भूगोल। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? भूगोल हो जाएगा। ठीक है ना। इधर आपका सब इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से किस वस्तु का आयात सैंधव वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? आपके ऑप्शन है धातु एवं बहुमूल्य पत्थर, खाद्य सामग्री, वस्त्र उत्पादन के कच्चे माल या धातु की भांड। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, यह
धातु के बहुमूल्य पत्थर होंगे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा धातु के बहुमूल्य पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन चंद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है ना। ह्वेनसांग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था, ठीक है ना। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। वह भारत में ह्वेनसांग 15 वर्षों तक रहा था, ठीक है ना। और 645 ईस्वी में वह लौट गया था। आगे देखते हैं। सुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में किसने की थी। आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र, कौटिल्य, अशोक या बिंदुसार ने। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा पुष्यमित्र ने किया था, ठीक है ना। किसकी हत्या करके किए थे, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी, ठीक है ना। विदिशा में अपनी राजधानी बनाए थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या अकबर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है जहांगीर का है, ठीक है ना। जहांगीर कश्मीर के भीलवाड़ा में हुआ था, ठीक है ना। और अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदराबाद में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है ना। ये बात भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी। आपके ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में या मेरठ में। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा मेरठ में होगा, ठीक है ना। 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। आगे देखते हैं। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन है हॉलैंड वासी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाली थे, ठीक है ना। ये पुर्तगाली थे। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के केरल में जामोरिन के दरबार में आया था। और पुर्तगाली का प्रथम कारखाना भारत में कोच्चिन में 1502 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अंग्रेज कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। और डच 1602 ईस्वी में भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1857 के लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है तात्या टोपे ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, बिरजिस कादिर ने या बेगम हजरत महल ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये किए थे बेगम हजरत महल ने किए थे, ठीक है ना। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनाथ शास्त्री या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा
ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने प्रेरणा ने आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने 1867 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 4 मार्च 1927 को, 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1929 को या 4 मार्च 1930 को। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है चर्चिल, पामस्टर्न, बार इटली या ग्लेडस्टोन। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा यह होगा पामस्टर्न होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ठीक है। आपके ऑप्शन है नाना साहिब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या लक्ष्मीबाई। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये नाना साहिब थे। ठीक है ना। नाना साहिब पेशवा बाजीराव के फर्स्ट के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब नेपाल भाग गए थे। ठीक है ना। और नाना साहेब को पेंशन देना अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। आगे देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या मौलाना आज़ाद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह मौलाना आज़ाद का कथन था। ठीक है ना। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का शुभारंभ यही करने वाले थे। ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? आपके ऑप्शन है सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद्य निषेध, खादी व चरखा या सत्य और अहिंसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह सत्य और अहिंसा था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है बरकत उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह होंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1931, 1929, 1921 या 1930 में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है ना। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में हजरत मोहानी ने रखा था। ये भी आपको नोट करना है। आगे देखते हैं। दक्षिणी गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? आपके ऑप्शन है भांगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी या कैटल कैवाल मिट्टी। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? भांगड़ मिट्टी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक के लिए जाना जाता है। ठीक है ना।
और कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब अपना रास्ता चेंज करते रहती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? आपके ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया। दूसरा है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। तीसरा ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया। वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। कौन सी सीमा रेखा है? आपके ऑप्शन है डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा या रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है डोरंड रेखा है, ठीक है ना। डोरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डोरंड रेखा 1893 ईस्वी से आधारित किया गया था, ठीक है ना, निर्धारित किया गया था। और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में 1914 ईस्वी में बनाया गया था। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध किसके लिए है? आपके ऑप्शन हिंदू मंदिर के लिए भी, जैन मंदिर के लिए भी, गुरुद्वारा मंदिर के लिए भी या बौद्ध मंदिर के लिए भी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नाथुला माउंटेन पास कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में जब दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय सैन फ्रांसिस्को का समय किसके निकट होगा? आपके ऑप्शन गत दिवस का 11:30 PM, 11:30 PM, गत दिवस का 8:30 PM या 8:30 PM। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यह क्या होगा? तो गत दिवस का 11:30 PM होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विश्व को 24 जोन में बांटा गया, ठीक है ना। प्रत्येक जोन के बीच 15 डिग्री का अंतराल होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कितने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है? आपके ऑप्शन मंदाकिनी के नाम से, अलकनंदा के नाम से, हुगली के नाम से या भागीरथी के नाम से। तो यहाँ आपका आंसर होगा अलकनंदा के नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? दामोदर नदी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है कोयना, पापनासम, खोपोली, शिव समुद्रम। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? यह जो है शिव समुद्रम में स्थापित है, ठीक है ना। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है।
भारत में जल विद्युत परियोजना द्वारा भारी मात्रा में बिजली उत्पादित होती है और कोयना प्रोजेक्ट जो है यह कोयना नदी महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना दो अथवा दो से अधिक राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है। आपके ऑप्शन है सरदार सरोवर, माही बजाज, चंबल या नागार्जुन सागर। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यह नागार्जुन परियोजना जो है यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, गोंडवाना कर्ण की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में या दामोदर घाटी एवं सोन घाटी दोनों में। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा यह जो है दामोदर घाटी एवं सोन घाटी दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वो कहाँ है, तो वह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पाट भूमि पाई जाती है। आपके ऑप्शन दंडकारण्य में, छोटा नागपुर में, विदर्भ मैदान में या विंध्य उच्च भूमि में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद भी है विधानसभा के अतिरिक्त। आपके ऑप्शन है 6, 8, 5, 10। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है ना, 5 नंबर। कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार है, यूपी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल के अधीन है, तो एक ये है 171 के अधीन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। आपके ऑप्शन गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह जो है गोवा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटेल पर रखा जा सकता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में किसी भी पटल पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वह संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह है सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा
या विधान परिषद। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा यह राज्यसभा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं आपके ऑप्शन 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के नागरिक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है? आपके ऑप्शन है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा धन विधेयक राज्यसभा में होती है, ठीक है ना। धन विधेयक राज्यसभा में की शुरुआत राज्यसभा में होती है। आगे देखते हैं। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 50 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति होगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय फेडरल शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन उद्देशिका में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, कहीं भी नहीं। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? आपके ऑप्शन है 3 माह, 9 माह, एक बार में 1 वर्ष या एक बार में 2 वर्ष। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यह होगा एक बार में 1 वर्ष होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/4%, कुल सदस्य का 1/10%, कुल सदस्य का 50% या कम से कम 100 सदस्य। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कुल सदस्य का 1/10%, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान या 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? आपके ऑप्शन है प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है, ठीक है ना। प्लेट को सेलुलोज एसीटेट इससे नवीन बना रहता है। सूर्य का प्रकाश काले कागज के द्वारा
सुगमतापूर्वक अधिशोषित हो जाता है और फिल्म तैयार करने में सहयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को धात्विक सिल्वर में बदलने के लिए सहायक होने के लिए, तो इसका आंसर होगा फोटोग्राफी के प्लेटों पर काले कागज से ढकते हैं, क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। डेसिबल होता है एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर मापन, एक संगीत यंत्र या रव की ध्वनि धैर्य। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह ध्वनि स्तर का मापन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है। कोर गैसों से भरा हुआ है। कोर पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, या कोर उष्मा के प्रति अप्रवेश्य है। तो यहाँ आपका आंसर होगा केंद्र पर अति चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। खगोलीय एकक क्या है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी, पृथ्वी एवं मंदाकिनी के मध्य दूरी, या पृथ्वी एवं ब्रह्मांड के मध्य दूरी। तो यहाँ आपका आंसर होगा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। आगे देखते हैं। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समान समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 होगा। ठीक है ना, चित्र का आंसर बी नंबर 3 होगा। आगे देखते हैं। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल की सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड का समय लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 122.5 मीटर, 120.5 मीटर, 124 मीटर या 128 मीटर। तो यहाँ आपका आंसर होगा 122.5 मीटर। ठीक है ना, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन है 250 केल्विन, 268 केल्विन, 260 केल्विन या 258 केल्विन। तो आपका आंसर 258 केल्विन होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल्ब के द्वारा एक नट पेच को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। यदि वह इस नट पेच को 50 न्यूटन के बल द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन है 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.8 मीटर या 1.2 मीटर। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1.2 मीटर। आगे देखते हैं। यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दें तो क्या होगा? आपके ऑप्शन लोलक काफ़ी समय तक दोलन करता रहेगा, लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा, लोलक पहले की तरह ही गतिमान होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर होगा लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन 1000 घंटे ट्रांजिस्टर रेडियो सुन सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 746 वाट, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला सकते हैं, बी और सी दोनों। यहाँ आपका आंसर होगा 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं।
आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं या लैंथेनाइड से। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है क्षार धातुएं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? आपके ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो है यूरिया होगा, ठीक है ना। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? आपके ऑप्शन है F.W. ऑस्टिन, मेरी क्यूरी, फ्रेडरिक जोलियट या आयरन क्यूरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा F.W. ऑस्टिन होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो क्या होता है? आपके ऑप्शन लवणीय, जल जमाव वाले क्षेत्र में, मृत्तिका में या क्षारीय में। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है लवणीय है, इसके लिए किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 75.5% एवं Cl37 24.5% राय है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत भार की गणना कीजिए। आपके ऑप्शन है 38.49, 37.49, 36.49 या 35.49। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 37.49। आगे देखते हैं, एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+2 या CnH2n+1। तो यहाँ आपका आंसर होगा CnH2n+2 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका किसका जलीय विलयन है? आपके ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल का, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ आपका आंसर होगा एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के तत्व ह्रासमान कर्म क्या है? इसमें दिया है कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, सोडियम सल्फर, सोडियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन का वायुमंडल से कभी खत्म ना होना किसका संकेत करता है? आपके ऑप्शन हवा से नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन का द्रवीकरण, प्रकृति में नाइट्रोजन का चक्र का होना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी सम्मिश्र में परिवर्तन। तो यहाँ आपका आंसर होगा प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगना, लोहे के चुंबकीकरण से, लोहे के पिघलने पर या लोहे के गर्म किए जाने पर। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वह होगा लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन क्या होता है? आपके ऑप्शन है C, D, K, E। तो यहाँ आपका आंसर होगा K होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ग्लोमेरुलस बना होता है, किसका बना होता है? धमनियों के समूह से,
कोशिकाओं के समूह से, शिराओं के समूह से या उपर्युक्त तीनों के समूह से। तो यहाँ जो आपका आंसर होता है वह होगा कोशिकाओं के समूह से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह क्या है। आपके ऑप्शन है पैरामीशियम एवं ल्यूकोसोलिनिया, हाइड्रा तथा अमीबा, यूग्लिना तथा स्केरिस, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग क्या हैं। आपके ऑप्शन निमेषक पटल तथा रेटिना, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तथा पित्ताशय, निमेषक पटल तथा बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, नाक तथा कर्ण पल्लव। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स तथा यहाँ देखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग निर्मेषक पटल तथा बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तंत्रिकाएं जो संवेदों को मस्तिष्क में पहुंचाती है क्या कहलाती है। मिश्रित नाड़ियाँ, चालक नाड़ियाँ, संवेदी नाड़ियाँ या संवेदी चालक नाड़ियाँ। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी नाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वायरस द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, हैजा या पेचिस। तो यहाँ आपका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वह कौन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस पृथक किया था। आपके ऑप्शन है इवानोव्स्की, वेंजेरिक, W.N. स्टेनले या मेलविन कैल्विन। तो यहाँ आपका आंसर होगा इवानोव्स्की, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। आपके ऑप्शन है पीने के पानी को उबालकर पीना, पर्याप्त मात्रा में ताज़े फलों और सब्जियों को खाना, टीकाकृत होना या गर्म भोजन खाना। तो यहाँ आपका आंसर होता है टीकाकृत होना, ठीक है। आगे देखते हैं, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे की सामान्यतः क्या होते हैं, कितने दांत होते हैं, 16 दांत, 20 दांत, 24 दांत या 28 दांत। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 20 दांत, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पित्त कहाँ बनता है। आपके ऑप्शन है छोटी आंत में, यकृत में, कलोम में या फेफड़ों में। तो पित्त जो है यकृत में बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांश क्लासेस से जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। जय हिंद।